और ब्रेक के बाद अब बात बंगाल की। पश्चिम बंगाल में घुसपैठ के खिलाफ शुवेंदु सरकार का एक्शन लगातार तेज होता जा रहा है। राज्य भर में बड़े पैमाने पर बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान और धरपकड़ जारी है। सीमा पर प्रशासन अलर्ट मोड में है। होल्डिंग सेंटर बनाए जा रहे हैं और डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट की नीति पर तेजी से बंगाल की सरकार काम कर रही है। इस बीच घुसपैठ के मुद्दे पर बंगाल में सियासत भी तेज हो गई है। इधर तृणमूल कांग्रेस की हार के बाद पार्टी के भीतर असंतोष खुलकर सामने आने लगा है। टीएमसी की सांसद काकोली घोष ने अब पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में नई प्रकार की चर्चा छिड़ गई है कि आखिर क्या टीएमसी में बगावत अब आने वाले समय में और बढ़ती दिखाई पड़ेगी। पश्चिम बंगाल में अब बांग्लादेशी घुसपैठियों की खैर नहीं। राज्य सरकार ने बड़े पैमाने पर राज्य के कई जिलों में इन्हें पकड़ने की मुहिम शुरू की है। लाल गोला में पकड़े गए बांग्लादेशियों की संख्या बढ़कर 65 हो गई है। बुधवार सुबह जिले के विभिन्न इलाकों से और 47 बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़कर लाल गोला के होल्डिंग सेंटर में रखा गया है। मालदा और उत्तर 24 परगना के तेंतुलिया समेत राज्य के होल्डिंग सेंटर्स में पकड़े गए बांग्लादेशियों की कुल संख्या बढ़कर 179 हो गई है। वहीं पूरे राज्य में अब तक चिन्हित किए गए बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या 2000 तक पहुंच चुकी है। पकड़े जाने के डर से घबराए बांग्लादेशी घुसपैठियों की भीड़ हाकिमपुर सीमा पर लगातार बढ़ रही है। स्थिति को देखते हुए प्रशासन 23 जिलों में तेजी से होल्डिंग सेंटर्स बनाने पर जोर दे रहा है। होल्डिंग सेंटर्स में रखे गए बांग्लादेशियों पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही पकड़े गए बांग्लादेशियों को जल्द से जल्द बांग्लादेश वापस भेजने पर भी राज्य सचिवालय जोर दे रहा है। बंगाल में और एक होल्डिंग सेंटर एक्टिवेट हो गया। मुर्शिदाबाद मालदा के बाद हाकिमपुर के तेतुलिया पथे साथी होल्डिंग सेंटर। अभी बंगाल में जितने घुसपैठिया हैं उनको यहाँ पर रखा जा रहा है और यहाँ पर देख सकते हैं कि हाकिमपुर में जो सारे भारत से जो लोग आ रहे हैं, डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट चालू होने के बाद वो लोग यहाँ पर उनको रखा जा रहा है। एक ऐसे ही एक हॉल है जहाँ पर पुरुषों को रखा गया है और दूसरे हॉल में महिलाओं को रखा गया है। यहाँ के जो आधिकारिक है वो कह रहे हैं कि 100 से भी ज़्यादा अब तक इस जो होल्डिंग सेंटर है, ये होल्डिंग सेंटर में उनको लाया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री दिलीप घोष ने कहा है कि बांग्लादेशी घुसपैठिए केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली हर सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। ये घुसपैठिए गरीब कल्याण योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं और ऐसे लोगों की पहचान की जाएगी और उन्हें अलग किया जाएगा। बांग्लादेशी क्यों यहाँ रहेंगे? केंद्र सरकार की दिया हुआ सारे सुविधाओं की सुविधा ले रहे हैं, गरीब कल्याण योजनाओं का सुविधा ले रहे हैं। ऐसे लोगों को अलग किया जाएगा और माननीय होम मंत्री बोल दिए हैं, गृह मंत्री, कि उसको सब भेजा जाएगा। अपने आप अपना देश चले जाए तो अच्छी बात है। जितना दिन कमाया खाया शुक्रिया उसके लिए, और नहीं तो फिर सरकार को अपना काम करना पड़ेगा। इधर पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की हार के बाद पार्टी में लगातार फूट और कलह जारी है। पार्टी के ऐसे नेता जो ममता बनर्जी के सामने मुंह खोलने से डरते थे, वे अब मुखर हो रहे हैं। ऐसी ही एक तृणमूल सांसद काकली घोष दस्तीदार ने पार्टी के सभी संगठनात्मक पदों से इस्तीफा दे दिया। टीएमसी सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने पार्टी अध्यक्ष सुब्रत बक्सी को लिखे पत्र में कहा है कि पश्चिम बंगाल में सामने आए राशन भ्रष्टाचार, शिक्षक भर्ती घोटाले और आरजीकर मेडिकल कॉलेज की महिला पीजी डॉक्टर की मौत की घटना ने आम लोगों के मन में गहरा गुस्सा और अविश्वास पैदा किया है। इससे पहले मंगलवार को कल्याणी में मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी के निमंत्रण पर आयोजित प्रशासनिक बैठक में तृणमूल सांसद शामिल हुई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने इशारों में कहा कि कुछ खास सांसदों को ही बुलाया जा रहा है। তারা বলছেন যে আপনারা আমাদের স্বাধীনতা পাইয়ে দিয়েছেন, যারা বলছেন যে এর কোনো ভবিষ্যৎ নেই, ফলতাতে যে চতুর্থ হয়েছে। इस बीच शुवेंदु सरकार का भ्रष्टाचार पर वार जारी है। राज्य के बदुड़िया में सचमुच पैसों का पेड़ मिलने जैसा मामला सामने आया है। हालांकि पुलिस सूत्रों के मुताबिक ये पैसा तृणमूल नेता और नगर पालिका चेयरमैन दीपंकर भट्टाचार्य का काला धन बताया जा रहा है। आर्थिक गड़बड़ी के आरोपों में सोमवार को तृणमूल के बादुड़िया नगर पालिका चेयरमैन दीपंकर भट्टाचार्य को गिरफ्तार किया गया। इसी सिलसिले में पुलिस की छापेमारी के दौरान कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर में रखे तिरपाल के नीचे से ही 80 लाख रुपए भी बरामद हुए। तो वहीं बुधवार सुबह पटसन के खेत की मिट्टी के नीचे बोरे और ट्रॉली बैग में करोड़ों रुपए बरामद किए गए।
सत्ता बदलने के बाद भ्रष्टाचार और अवैध घुसपैठियों के खिलाफ शुवेंदु सरकार की कार्रवाई आने वाले दिनों में और रफ्तार पकड़ सकती है। ब्यूरो इनपुट के साथ सौरभ दत्ता की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।